एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीपीएससी दीदी। फिजिक्स घटना चक्र सीरीज का ये हमारा लास्ट चैप्टर है, दैट इज द मिसलेनियस पोर्शन। इसमें मिले जुले इधर उधर के सारे बचे हुए क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और इसी के साथ आज हमारा फिजिक्स का घटना चक्र कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद केमिस्ट्री का हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही छोटा सा है और बस फटाफट से सारी वो भी कंप्लीशन हो जानी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, तो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स की जो ब्रांच डील करती है फिजिक्स की, उसे कहलाता है वो क्वांटम मैकेनिक्स। ज्योग्राफी इज द साइंस दैट डील्स विद, तो इसे डील किया जाता है विद द मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द अर्थ। ये हालांकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है, इसमें क्यों आ गया? ओके, द फील्ड ऑफ साइंस विच स्टडीज ऑटोमेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन इज कॉल्ड, तो इसे बोला जाता है साइबरनेटिक्स। साइंस ऑफ टाइम मेजरमेंट की साइंस बोली जाती है होरोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन को बोला जाता है ट्राइबोलॉजी। व्हाट आर द ट्रू अबाउट प्लाज्मा स्टेट, तो प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट है। पार्टिकल्स इन दिस स्टेट आर एन आयोनिक स्टेट। ठीक है, लाइट इन एलईडी बल्ब इज रिलेटेड टू प्लाज्मा स्टेट, दिस इज इनकरेक्ट। सनलाइट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा स्टेट, तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। ठीक है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जो हमारा प्लाज्मा। उसके बाद है इन विच फील्ड ऑफ साइंस वी विल लर्न अबाउट व्हाइट ड्वार्फ, तो व्हाइट ड्वार्फ के बारे में हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी में। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमें बताना है। तो पहला है कि स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग। द ब्लू वेव स्कैटर मोर देन वायलेट वेव्स ऑफ लाइट सो दैट स्काई अपीयर्स ब्लू बट नॉट वायलेट, नहीं ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। विब ग्योर में है तो ऑब्वियसली पहले जो वायलेट है, वायलेट इंडिगो एंड ब्लू मिलकर के इतना ज्यादा ब्लूइश कलर कॉमनली निकाल देते हैं कि वो सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी कहाँ स्थित है, तो ये है न्यू दिल्ली में। नेशनल केमिकल लैबोरेटरी कहाँ स्थित है, ये स्थित है पुणे में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज लोकेटेड इन, तो ये मुंबई में है। फुल फॉर्म ऑफ लेजर, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके बाद लेजर इज अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग, तो किस लिए यूज किया जाता है? स्टिमुलेटेड रेडिएशन के लिए। नाम ही है उसका जो इनमें लेजर का जो फुल फॉर्म है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। With reference to first man-made ruby laser, which of the following are correct? तो ruby laser produced pulses of blue light and ruby laser produces pulses of red light. तो दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, तो इसका आंसर बी ओनली। ठीक है, रेड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। रूबीज अगर आपने देखा होगा तो वो रेड कलर की होती हैं। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्ब, तो ये थे ताकाशी हिरोजे। ठीक है, जिन्होंने ये बुक लिखी न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ टाइम बॉम्ब। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, इन्वेंशंस वाला ही सवाल है ये। तो रिवॉल्वर का इन्वेंशन किया है सैमुअल कोल्ट ने, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल, लॉ ऑफ कूलिंग बाय न्यूटन एंड लॉ ऑफ प्रेशर बाय पास्कल। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा पेयर है जिसके टर्मिनल्स ऑफ हु इज यूज्ड टू फॉर्म द टर्मिनल्स ऑफ अ नॉर्मल टॉर्च, तो जिंक और कार्बन को यूज किया जाता है। तो पहला पेयर जो है बिल्कुल करेक्ट है। एटीएम मीन्स, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। Which one of the following links all the ATMs in India? तो सारे ATMs को कौन लिंक करता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI। Which technology of 21st century can do wonders in device miniaturization? Miniaturization मतलब छोटा छोटा बनाना, तो ये कर सकता है कौन? नैनो टेक्नोलॉजी। Particle having at least one dimension less than 10 to the power minus 7 meter is known as, तो इसे नैनो पार्टिकल बोला जाता है जो बहुत ही छोटे होते हैं। A size of nano particle, तो इनका रेंज कितना होता है? 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में। Other than those made by humans, nanoparticles do not exist in nature, तो ऐसा तो है नहीं, नेचुरली भी nanoparticles exist करते हैं। Nanoparticles of some metallic oxides are used in the manufacture of some cosmetics। ठीक है, nanoparticles कमर्शियल प्रोडक्ट्स में भी यूज होते हैं जो एनवायरमेंट में अगर एंटर कर गए तो अनसेफ है वो ह्यूमंस के लिए, क्योंकि वो इतने ज्यादा छोटे हैं कि हमारे लंग्स में जाकर के स्टोर हो सकते हैं। तो आंसर इज 2 एंड 3। नैनो प्लग क्या होता है? एक स्मॉल हियरिंग एड है। ठीक है, Which one of the following statement is correct? तो हमें ये बताना है। तो यहाँ पे है नैनो ईयर कैन डिटेक्ट अ साउंड एज लो एज -60 डेसिबल। ठीक है, तो -60 डेसिबल इतना धीरे कि लेकिन एक नैनो ईयर जो है वो ये साउंड को भी डिटेक्ट कर सकता है। Who among the following gave the term नैनो टेक्नोलॉजी एंड when? तो ये टर्म पहली बार दिया गया था नोरियो तानीगुची के द्वारा 1974 में। टोक्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। कार्बन नैनोट्यूब से रिलेटेड है कि दे कैन बी यूज्ड एज कैरियर ऑफ ड्रग्स एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। They can be made into artificial blood capillaries for an injured part of human body। तो ये इनकरेक्ट है।
इसके बाद दे कैन बी यूज इन बायोकेमिकल सेंसर्स, तो हाँ किए जा सकते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स आर बायोडिग्रेडेबल, तो बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। ये सारे यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे देखिए साइंस के साथ टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आ गया। बीपीएससी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पूछा जाता प्रीलिम्स में, ये सवाल होते हैं मेंस के। प्रीलिम्स में पूछा जाता है साइंस, जो हम 6 to 10 एनसीईआरटी करते हैं। अब नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी पॉसिबल हो पाई है नैनोटेक की वजह से, और ये लार्ज कंट्रीब्यूट करता है जीन थेरेपी को, तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नैनो मटेरियल, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? फ्रिक्शन। If in a material one dimension is reduced to nano range while the other two dimensions remain large, the structure so obtained is known as, तो उन्हें बोला जाएगा एक क्वांटम वेल। क्वांटम डॉट क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर का नैनो स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज क्वांटम डॉट। अरेंज करना है फॉलोइंग प्रोडक्ट्स और नैनो टेक्नोलॉजी के असेंडिंग ऑर्डर में इन द 4 जनरेशन ऑफ नैनोटेक। तो फर्स्ट जनरेशन में आ जाएगा हमारा एरोसोल, फिर टारगेटेड ड्रग्स, उसके बाद 3D नेटवर्किंग, मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, तो आंसर इज ADBC। A nano hummingbird. Nano hummingbird is a pocket-sized unmanned spy plane developed in the USA. Now this is a current affairs-based question. 2010 में पूछा था। The first successful attempt to tap underground heat was made in, तो ये सबसे पहला अटेम्प्ट किया गया था बोइजे इडाहो यूएस में। What is the location of Enron Power Project? 96 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स दाभोल में है। Which of the following thermal power station is situated at चचाई of अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट? तो यहाँ पे है अमरकंटक पावर स्टेशन। थीम ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस 2001, अब उस साल का क्वेश्चन है, आपको इस साल का पता होना चाहिए। Which one of the organization won the this award in 2006? Who among the following was awarded पद्मा विभूषण 2023 में फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग? तो ये मिला था श्री श्रीनिवासन वर्धन को। Which one of the following organization is not related to science and technology? तो DST है, CSIR है, DAE है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया। ये हो गया हमारा काउंसिल फॉर रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, और ये हो गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या साइंस टेक से रिलेटेड नहीं है? ICCR। अब हमें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF के बारे में बताना है। एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आती है, ठीक है। इनिशिएटिव है टू स्ट्रेंथन हाईली एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इन इंडियाज प्रीमियर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस इन कोलैबोरेशन विद हाईली एडवांस फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूशंस, तो ये इनकरेक्ट है। तो ये देखिए, ये 2015 का क्वेश्चन है, तो उस साल करंट अफेयर्स में रहा होगा, ठीक है। कब फॉर्म हुआ था ये? 2000 से मार्च 2000 से ये फंक्शनल हो गया था, और इसका इनिशिएटिव है कि स्ट्रेंथन करना है ग्रास रूट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज को बढ़ावा देना है, ना कि हाईफाई इंस्टीट्यूशंस में। अगला है ओके, ये ठीक है, मल्टीनेशनल एनर्जी कॉर्पोरेशंस के ही नाम है। तो शेवरॉन इज रिलेटेड टू ऑयल, AT&T इज रिलेटेड टू टेलीफोन इंटरनेट, AMD माइक्रो प्रोसेसर, ओके, वाइड एनर्जी। अब देखिए मोस्टली मिसलेनियस के जो सवाल होते हैं ना, वो तो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, तो इन्हें बस एक बार ही रीड करके आगे बढ़ना है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ लोकेटेड है? अंटार्कटिका में। फर्स्ट इंडियन स्टेशन सेटअप फॉर अंटार्कटिका रिसर्च इज कॉल्ड दक्षिण गंगोत्री। रीसेंट रिसर्च स्टेशन जो सेट हुआ था, तो रीसेंट देखिए 2009 की बात किया गया, तो ये था भारती। नेम ऑफ न्यू रिसर्च सेंटर, तो भारती, अगेन पुराना क्वेश्चन है। The term IND-ARC is sometime in news. It's the name of तो India's underwater observatory जो scientifically study करेगी क्या? आर्कटिक रीजन को। Name of deep sea submersible that imploded during underwater voyage to the Titanic wreckage, तो ये 69 में पूछा था। टाइटन था जो गया था सबमर्सिबल और ब्लास्ट हो गया था अंदर। Sorry for the poor quality of scanning. Which one of the following statement best describes polar code? तो polar code क्या होता है? ये इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी है जो शिप्स यूज करती हैं फॉर ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स। At which place in Uttarakhand did the Indian Meteorological Department install Doppler weather radar system? तो अगेन फिर से ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये कहाँ स्टैब्लिश किया गया था? मुक्तेश्वर में। नॉट करेक्टली मैच। आइजो बार से हम प्रेशर एयर मैच करते हैं, आइजो हाइट से हाइट, आइजो बाथ से डेप्थ, आइजो हेलिन से स्नोफॉल नहीं मेंशन होता है। ये इंडेक्ट मतलब इंडिकेट करता है सैलिनिटी इन द ओशियन, ठीक है, तो ये सैलिनिटी से रिलेटेड है। Which one of the following shows density gradient in the body of water? तो it is pycnoline. Pycnocline actually. I am a citizen of Milky Way. The above statement is attributed by, तो ये बोला था कल्पना चावला जी ने। The first heavy water plant was established in, तो ये नांगल में हुआ था। नांगल कहाँ है? पंजाब में है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो पैरामैग्नेटिक इसमें से क्या है, ऑक्सीजन है। तो पैरामैग्नेटिज्म ये होता है कि जहां पे मटेरियल्स एक्सटर्नली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, इसकी लिस्ट एक बार बना लीजिएगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। तो एल्यूमिनियम इसमें से अट्रैक्ट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट। तो यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है कॉपर। मैग्नेटिक नीडल पॉइंट्स टुवर्ड्स, तो वो हमेशा नॉर्थ की टुवर्ड्स पॉइंट करती है। वो जो रेड वाला साइड होता है ना, इस तरीके से करके बना होता है, ये नॉर्थ की टुवर्ड्स पॉइंट कर रही होती है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेप ऑफ द टेप रिकॉर्डर कोटेड। टेप रिकॉर्डर का जो टेप होता है वो कैसे किस चीज से कवर्ड होता है, तो ये होता है फेरोमैग्नेटिक पाउडर। 98 का क्वेश्चन है, इसलिए कसट से रिलेटेड सवाल पूछा गया। वर्ल्ड्स मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक दैट लूजेस जस्ट अ सेकंड एवरी 300 मिलियन ईयर्स यूजेस। तो ये यूज करता है स्ट्रोंटियम एटम्स को। In automatic wrist watches, energy is provided by the different movements of our hand. हमारा हाथ जैसे मतलब हिलता रहता है, इधर उधर मूवमेंट होता रहेगा। In electronic watch, the components corresponding to a pendulum clock is a crystal oscillator, जो उसमें फिट होता है। Working of the quartz crystal in the watch is based on, तो सबने देखा होगा quartz लिखा होता है ना, quartz crystal से ही हमारी watches बनी होती हैं। तो it is based on piezoelectric effect. Full form of MEMS is micro opto electromechanical systems. What does Puma stand in the context of robotics? ठीक है, ये जो Puma ब्रांड है उसकी बात नहीं हो रही, रोबोटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी बताना है। तो क्या है इसका आंसर, एक सेकेंड, सी गिवन है, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन हम वहां पढ़ते हैं तो या तो हम कुछ सेंस बना पाए तो कुछ आंसर निकाल लें, अदरवाइज स्किप कर दें, बिकॉज दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग कि हर चीज का आपको फुल फॉर्म पता हो। एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रेजेंट लेवल कब का, 2020 की बात हो रही है, कौन सी एक्टिविटी सक्सेसफुली हो सकती है बाय यूजिंग ड्रोन्स। तो पेस्टिसाइड हम स्प्रे कर सकते हैं फील्ड में, इंस्पेक्ट कर सकते हैं क्रेटर्स को वोल्केनोज में, एंड वी कैन कलेक्ट ब्रीथ सैंपल्स फ्रॉम स्प्राउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस। 1, 2 and 3 सारा ही है। When and where was the Central Electrochemical Research Institute established with the efforts of अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये फॉर्म हुआ था करीकुड़ी 1953 में। When and with whose efforts was Indian Institute of Science established in Bangalore? तो ये established किया गया था by जमशेदजी टाटा in 1909. Which one of these companies is established by government of Rajasthan with the aim to regulate developing needs of information technology skills in 21st century? तो ये है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। Which one of the following is not suitably matched? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी गोवा में लिखा हुआ है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में, अंटार्कटिक स्टडी सेंटर बैंगलोर में नहीं है। ये कहाँ बना हुआ है, ये बैंगलोर में है। अच्छा ओके, ठीक है, सिचुएटेड एट, ओके, ये गोवा में है ना कि बैंगलोर में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस नैनीताल में है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर में है, मुंबई में नहीं। फिर से इंस्टीट्यूट और उनकी लोकेशंस को मैच करना है, तो यहाँ देख लेते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेटियन स्टडीज वाराणसी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बैंगलोर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस इज लोकेटेड एट, तो कहाँ है, बैंगलोर में। जरूरी नहीं है सारे आपको रिसर्च सेंटर्स ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, बस मिसलेनियस को देखिए एक बार गो थ्रू करना होता है, इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है इस पे। अब हाईटेक सिटी, अच्छा ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट पहले देख लेते हैं, लखनऊ, हाईटेक सिटी हैदराबाद, साइंस सिटी कैलकाटा, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर तुम्बा यानी कि तिरुवनंतपुरम। कार्बन माइक्रोफोन इज बेस्ट यूज्ड इन, तो कहाँ यूज होता है, टेलीफोन में। लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन वर इनिशिएटेड बाय, तो ये इनिशिएट किया था केपलर ने, अच्छा यही नीचे ही है ना। सोलेक्शॉ, सोलेक्शॉ क्या होता है, सोलर रिक्शा का शॉर्ट फॉर्म है सोलेक्शॉ। बिब्लियोमेट्री क्या होती है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है। साइटोट्रॉन इज द डिवाइस विच इज प्रोड्यूस्ड, आर्टिफिशियल क्लाइमेट्स प्रोड्यूस करता है। अगला है, वेयर वाज द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एशिया एस्टैब्लिश, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था कहाँ, आईआईटी रुड़की बेसिकली।
तो उसका पुराना नाम था रुड़की कॉलेज, 1847 में हुआ था। व्हेन द मीट्रिक सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो मीट्रिक सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1 अप्रैल 1957 को। और इसके बाद से फिर जो नए मतलब कॉइन्स मिंट हुए उनको बोला गया नया पैसा। A tachyon stands for a particle moving faster than the velocity of light. Person known as, okay, डायरेक्टली देख लेते हैं क्या क्या है। जॉन सी मैथर एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे नासा में, ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। उसके बाद मिशेल ग्रिफिन सर्व्ड एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। पॉल जी एलन को फाउंडर रहे माइक्रोसॉफ्ट के अलॉन्ग विद बिल गेट्स। पियर्स जे सेलर्स एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट थे। ओके, तो ये सारी चीजें डेफिनेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। राजा रमन्ना जी के बारे में बताना है। तो ही हैड डायरेक्टेड द टीम ऑफ साइंटिस्ट व्हिच कैरिड आउट द टेस्ट ऑन न्यूक्लियर डिवाइस। पद्म विभूषण मिला इन्हें 1975 में। यूनियन मिनिस्टर बनाए गए डिफेंस के 1990 में। और इन्होंने एक बुक लिखी है द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन राग एंड वेस्टर्न सिस्टम। सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है। वाटर जेट टेक्नोलॉजी फाइंड्स एप्लीकेशन इन, तो कहाँ यूज होती है? ड्रिलिंग ऑफ माइंस में। लेजर बीम इज यूज्ड फॉर, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है करेक्टली ऑप्शंस नहीं गिवन है। मल्टीपल चीजों में हालांकि लेजर बीम का यूज होता है। ड्राई आइस इज नथिंग एल्स बट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कोबाल्ट 60 को यूज किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जीन थेरेपी यूज की जाती है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड डिजीजेस। एंड क्रायोनिक्स इज द फ्रीजिंग लिविंग बॉडीज टू बी रिवाइव्ड लेटर। देखिए कुछ भी इसमें समझाने वाला नहीं है, मैं पढ़ते जा रही हूँ, आप लोग भी सुनते जाइए, इसको एक एक बार रीड कर लेंगे तो खास करके ऑडियो विजुअल लर्निंग में ये आपको फायदा हो जाता है कि इन चीजों को बार बार पढ़ना बहुत रेपिटेटिव और बोरिंग है। तो इट इज बेटर कि वीडियो चलाओ 1.5x में, कान में लगाओ अपना हेडफोन और आराम से रिवाइज कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो Y2K कंप्यूटर, अर्थराइटिस यूरिक एसिड से होता है। नॉइज पॉल्यूशन हाई डिसिबल से होता है। एडोब इज नॉट अ हार्डवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? जॉन हॉपकिंस होम्योपैथी के फाउंडर थे? नहीं। आइजैक न्यूटन ने प्रोपाउंड किया था थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट्स मोर एयर पॉल्यूशन? ट्रू। वास्को डिगामा ने डिस्कवर किया अमेरिका? नहीं, क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो। ऑटो हैंड डिस्कवर्ड एटॉम बॉम्ब बाय द प्रिंसिपल ऑफ, तो न्यूक्लियर फिजन के ऊपर ही बेस्ड होता है, ठीक है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ एटॉम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन, तो न्यूक्लियर फिजन। What was the fissionable material used in bombs dropped at? तो नागासाकी पे जो बॉम्ब ड्रॉप किया गया था उसमें क्या यूज हुआ था? तो उसमें यूज हुआ था प्लूटोनियम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फैट मैन उसका कोड नेम था जो नागासाकी के ऊपर ड्रॉप हुआ था एंड उसमें प्लूटोनियम यूज किया गया था। दूसरा जो था लिटिल बॉय, ये हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था और इसमें यूज किया गया था यूरेनियम। तो इस चीज को प्लीज नोट डाउन कर लेना अच्छे से। विच कंट्री हैज टेस्ट लॉन्च फर्स्ट 3D टेलीविजन ब्रॉडकास्ट? 2013 की बात है, अमेरिका ने किया था। बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स इज इन डिजिटल डिस्प्ले, ठीक है। मॉडेम एक डिवाइस होता है जिसे कनेक्ट करते हैं फोन लाइन से कंप्यूटर को, ठीक है। पुराने जमाने में यूज होता था, अब नहीं यूज होता है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी कोयम्बटूर में नहीं है, हमने देखा था गोवा में। ये वर्जिन 60 इज अ सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग वीडियो प्रोग्राम? वर्जिन इज नहीं, इनकरेक्ट है, तो आंसर इज 1 and 2। तो वर्जिन इज 70 एक येलो ड्वार्फ स्टार है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। वर्जिन इज 70। लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन, तो लिक्विड क्रिस्टल्स यूज किए जाते हैं रिस्ट वॉचेस में भी, डिस्प्ले डिवाइस में, पॉकेट कैलकुलेटर्स, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डियोड्स यानी कि ओलेड्स आर यूज्ड टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्ले इन मेनी डिवाइसेस। क्या एडवांटेज होते हैं ओलेड्स के लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से? तो एलसीडी से कैसे बेहतर होती हैं ओलेड स्क्रीन? तो ये फैब्रिकेटेड हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स पे बनते हैं, रोल अप डिस्प्लेज होते हैं, क्लोथिंग कैन बी मेड, ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज होते हैं। तो बेसिकली तारीफ दी हुई है, तो आंसर इज 1 2 3। 16:9 पिक्चर एस्पेक्ट रेशियो का क्या मतलब होता है जिसका डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080 होगा? ये सारी चीजें हम देखते हैं, पढ़ते हैं, कई बार हमें जब इमेजेस वगैरह फॉर्म में फिल करने के लिए लगानी होती है कि 16:9 का रेशियो होना चाहिए, इमेज का रेजोल्यूशन इतना होना चाहिए। तो इसका जो ओरिजिनल पिक्सल्स में आंसर निकल के आएगा वो होगा 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स, ठीक है, ये एस्पेक्ट रेशियो जो है। Which one of the following device is used to cool the engine of the vehicles? तो ये यूज किया जाता है रेडिएटर। Mobiles and automobiles have brought about a revolution in social life of Indians, especially in rurals, in terms of कि लोगों में मोबिलिटी बढ़ गई है, कनेक्टिविटी बढ़ गई है, सेंसिटिविटी का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। आंसर इज 1 and 2। What is the name of Tesla's humanoid robot launched in 2022? तो ये था ऑप्टिमस नाम था।
करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें से क्या एडवांटेज नहीं है रोबोट्स का, तो असिस्ट कर सकते हैं वो ह्यूमन को डिसेबिलिटीज के साथ, डेंजरस इन्वायरमेंट में यूज किया जाता है, दे डू नॉट गेट टायर्ड और ना ही उन्हें ब्रेक चाहिए होता है, बट दे कैन नॉट रिप्लेस जॉब्स, ठीक है, तो ये एडवांटेज नहीं है, दे कैन रिप्लेस जॉब्स इज अ डिसएडवांटेज अगर ये ऐसा कर पा रहे हैं तो। और इसी के साथ पूरे 101 शगुन के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, मिसलेनियस फिजिक्स कंप्लीट हो गया है, एंड नाउ आई ऑफिशियली डिक्लेयर कि हमने फिजिक्स घटना चक्र को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। So we are done with biology, we are done with physics, we are done with ancient, medieval and almost done with modern भी, उसमें भी कुछ miscellaneous के 2-4 chapters ही बचे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें जो complete करना बच गया है that is the chemistry part of घटना चक्र, जो हम बिल्कुल इस मंथ में कंप्लीट करा लेंगे एंड बाय जुलाई एंड आप लोगों का हिस्ट्री एंड साइंस दोनों ही बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाएगा। इसके पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जिन्होंने रिवाइज नहीं किया है वो पूरा शुरू से फिजिक्स के चैप्टर्स देख सकते हैं फिजिक्स प्लेलिस्ट से। एंड कोई और सजेशन देना हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, रिवाइज वेल एंड सी यू, बाय।